दरे नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फे दावाम ऐसा। सुभान अल्लाह मट्ठी हो गई, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फे दवाम ऐसा कि मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कायम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कायम ऐसा। जो गमज़दों को गले लगा ले, बुरों को दामन में जो छुपा ले, है दूसरा कौन इस जहां में सिवाय खैरुल अनाम ऐसा। लबों पे नामे नबी जब आया गुरेज हादसों को पाया। लबों पे नामे नबी जब आया गुरेज हादसों को पाया। जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा। जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा। मुझी को देखो वो बेतलब ही नवाजते जा रहे हैं पे हम। न मेरा कोई अमल है ऐसा, न मेरा कोई है काम ऐसा। बिलाल सुभान अल्लाह। क्या ये नाम इस शान का नहीं है कि ये दीवाने के कान के पर्दे से टकराए और दीवाना झूम उठे? किसका नाम आया? कौन सा बिलाल? मैं एक दफा फिर पढ़ता हूं ये नाम और पता चलना चाहिए कि आप जाग रहे हैं और दीवाने बन के जाग रहे हैं। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे बुलाया। मदीना मुनव्वरा में हमारे आका का इंतकाल हुआ तो बिलाल ने पहली अजान पढ़ी। इंतकाल के बाद वो ज़ोहर की अजान थी और जब बिलाल यहां पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हिचकी बन गई। क्योंकि पहले जब ये जुमला पढ़ते थे तो सरकार का रुख अनवर आंखों के सामने होता था। वह इकबाल के शेर हैं, वो आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। इकबाल कहता है वो आस्ता न छूटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के इश्क में तूने मजे सितम के लिए। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, जागना सहना वालों, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। किसको देखते थे बिलाल? तो बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, हिचकी बन गई, अजान पूरा करना मुश्किल हो गया। वापस तशरीफ लाए और कहा मदीना वालों आज के बाद बिलाल अजान नहीं पड़ेगा। फिर जुदाई और वो भी सरकारे दो आलम की, कैसे बर्दाश्त की जाए। यहां से हिजरत करके दिमश्क चले गए तो सरकार ने ख्वाब में बिलाल से फरमाया कि बिलाल ये कैसी बेवफाई है, तुम तो कभी मिलने भी नहीं आते।
तो बिलाल भागम भाग हाजिर हुए मदीना तैयबा में और सरकार की कब्र पे आके गिर गए। कुछ होश आई तो अहले मदीना जमा हो गए। बिलाल, बड़े अरसे बाद आप तशरीफ लाए हैं, ज़रा हमें सरकार के ज़माने वाली अजान तो सुनाएं। बिलाल ने कहा, तुम जानते हो मैं अजान नहीं पढ़ता। लोगों ने कहा, कोई सिफारशी ढूंढो जिनकी बात को बिलाल टाल ना सके। सिफारशी ढूंढे गए तो दो शहजादों पे जाके नजरें ठहर गईं। एक को हसन कहते हैं और एक को। इन दोनों ने आके अर्ज किया कि चचा जान, आप बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए हैं, ये अहले मदीना भी चाहते हैं, हमारी भी ख्वाहिश है, आप हमें अजान सुनाएं सरकार के ज़माने वाली। अब इनकार की गुंजाइश नहीं थी। बिलाल फिर चढ़े उस चबूतरे पर, और जब बिलाल की आवाज़ गूंजी मदीना तैयबा की फ़ज़ाओं में, तो किताबों में लिखा है कि लोग या तो उस दिन रोए जिस दिन सरकार का इंतकाल हुआ था, या आज का दिन था जिस दिन बिलाल ने अजान कही। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मस्जिद नबवी के दाएं बाएं जमा थे, और लोग कहने लगे कि मुअज्जिन रसूल तो आ गए हैं, शायद कहीं से रसूल भी आ जाए। सहाबा इकराम को यकीन ही नहीं आता था। जैसे आपका कोई प्यारा दुनिया से चला जाए, यकीन आता है कि वो चला गया, ऐसे लगता है अभी दरवाजे से अंदर आ रहा है, अभी ये बाहर चला जाएगा, अभी उसका फोन आएगा, अभी ऐसे होगा। तो सहाबा जैसा इश्क किसने किया होगा, और वो भी सरकार दो आलम से इंतजार में रहते थे। उस वाक़े की तरफ इशारा किया है शायर ने, लेकिन जो नौजवान बैठे हैं वो मेरे साथ दूसरा मिसरा मिल के पढ़ेंगे तो शेर का हक अदा होगा। क्या कहता है शायर? बिलाल तुझ पे निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे बुलाया, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। गूंजनी चाहिए, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो। बिलाल जैसा नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नमाज़ अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी हो, उनके दर पर कयाम ऐसा।